अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बदरिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबाइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इतरतिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। इस बाग नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलाब अली है। हर एक यजीदी से कहो हाशमी खुलकर, मेरा ईमान अली है मेरी पहचान अली है। बादशाह हर दो आलम शेख अब्दुल कादरस्त, सरवरे औलाद आदम शेख अब्दुल कादरस्त। आफताबो माहताबो अर्श कुर्सियो कलम, नूरे कल्बज नूर आजम शेख अब्दुल कादरस्त। हमदो सलात के बाद साहिब सदर गिरामी कदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ, हजरत किबला फ़ख्रुस सादात पीर सैयद इंतसारुल हसन शाह साहब ज़ीदा मजदहुल करीम, नबीरा हजरत अमीर मिल्लत, जिगर गोशाए हजरत अमीर मिल्लत, फ़ख्रुस सादात आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीर तरीक़त अमीर शरीयत हजरत अलहाज अल हाफिज अल्लामा पीर सैयद मंजर हुसैन शाह साहब जमाती, दरगाह मुक़द्दसा हजरत अमीर मिल्लत अलीपुर सैदा शरीफ, मुअज़्ज़ज़ मुहतशम जमी मशाइख़ ज़ाम उलमाए किराम खुलफ़ाए आली मर्तबत सामाईन ज़वील इख्तिशाम। अपने वक्त के अंदर दो तीन बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करके साहिब मीज़ार का फैज़ हासिल करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। हज़रात गिरामी कदर, हम एक ऐसी मजलिस में हाजिर हैं कि जहाँ आते हुए उठाया हुआ एक एक कदम बारगाह कुद्दूस में मकबूल होता है, और यहाँ से वापस पलटते हुए एक एक कदम हसनात और फैज़ान से लबरेज होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पसंदीदा अमल बन जाता है। हदीस मुबारका है, मेरे और आपके करीम आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हे मेरे गुलामों, जब भी कभी अहले जिक्र की महफिलों से गुजरते हो, इसका हुजूर ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए वो ये थे कि जब भी जन्नत के बागात में से गुजरो तो खुराक हासिल कर लिया करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज करते हैं, प्यारे करीम आका, ए वद्दुहा के मुखड़े वाले, वल्लैल की जुल्फ वाले, ताहा की शान वाले, यासीन के सेहरे वाले, शब असरा के दूल्हा, प्यारे करीम आका, वो जन्नत के बागात क्या हैं और वहां से खुराक हासिल करना क्या है,
तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अहले जिक्र की महफिलें जन्नत के बागात हैं और वहां आकर बैठ जाना, अल्लाह की खुशनुदी के लिए वहां हाजिर होना, ये वहां से खुराक हासिल करना है। वो खुराक क्या है? इन मशाइख के चेहरों की जियारत, सादात की बारगाह में हाजिर होना। हजरात गिरामी कदर, एक होती है रूहानी गज़ा, एक होती है जिस्मानी गज़ा। हम जब आस्थाने पे आते हैं तो यहां क्या लेने आते हैं? यहां से दोनों गज़ाएं मिलती हैं। रूहानी गज़ा क्या है? आओ मौला कायनात की बारगाह में चलते हैं। असदुल्लाह अल गालिब, इमाम अल मशारिक वल मगारिब, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आप जलवा फिराज थे। एक शख्स पास से गुजर रहा था, मौला कायनात सूखे टुकड़े तनावल फरमा रहे हैं और तनावल फरमाते फरमाते आपकी पेशानी मुबारक पर पसीना आ जाता है। हजरात गिरामी कद्र, वो शख्स अर्ज करता है, बाबा जी वहां हसनैन करीमैन ने अनवा व अक़साम के खाने अपने दस्तरखान पर सजा रखे हैं जो फुकरा को खिलाए जा रहे हैं, जाइए आप भी वहां से तनावल फरमाइए। शख्स पास से गुजरा, कहा, नादान, ये वही मौला कायनात हैं जिनके दस्तरखान से तुम रंगीन खाने खा कर आए हो। हुजूर आप हैं? हुजूर वहां तो खैबर के कले का दरवाजा एक हाथ से उखेड़ फेंका था और यहां सूखे टुकड़े तनावल फरमाते हुए पेशानी पे पसीना मुबारक है। तो मौला कायनात के वो जुमले क्या हैं? आप फरमाते हैं, सुन, वो थी मेरी रूहानी ताकत, वो थी मेरी रूहानी ताकत और ये है मेरी जिस्मानी ताकत। ये बंदा मोमिन की इसी रूहानी ताकत का फिक्र तागूत, यहूद और हनूस को है, जिसकी हमें फिक्र और खबर हजरत इकबाल ने बता दी थी कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तागूत जिस रूहे मोहम्मद को हमारे बदन से निकालने के दर पे है, ये आस्ताने उस रूहे मोहम्मद को हमारे कल्ब व कालिब में डालने के दर पे हैं। यहां से जो फैजान दिया जाता है, यहां हाजिर होने वालों को इंसान भी बनाया जाता है, तरबियत भी दी जाती है, उनकी लौ भी लगाई जाती है और शम्मा रसालत से टूटा हुआ रिश्ता फिर बहाल करके फैजान खुदाबंदी से माला माल कर दिया जाता है। हजरात गिरामी कदर, यही वो वजह है कि आज इनकी कब्रें रोशन हैं। सलातीन आलम अपनी कब्रों में जाते हैं। वो जुबैदा खातून ने दीवाने मख्फी में लिखा था कि बर मज़ारे मागरीबा ने चरागे ने गुले। सवाल पैदा होता है, एक बादशाह की बेटी है और तू गरीब है, तेरी कब्र पर क्यों दिया और बत्ती ना होगा, क्यों चिराग ना होगा? उसकी वजह यह थी, उसको यह खबर थी कि मैंने जो जिंदगी गुजारी, मेरे अजदाद ने जो जिंदगी गुजारी, वो अपनी नफसातें ख्वाहिशात के लिए गुजारी है, अपने ओढ़ने बिछोने के लिए गुजारी है, अपने मोहल्लात के लिए गुजारी है। लेकिन दाता अली हजवेरी ने अपनी जिंदगी अपने मोहल्लात के लिए नहीं गुजारी। ये हजरत सैयद ज़हूर हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद मंजूर हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज 40 साल गुजर जाने के बाद उनकी कब्रों पर काल अल्लाह तबारक व तआला और कार रसूल की सदाएं क्यों बुलंद की जा रही हैं? उसकी वजह यह है कि इनकी कब्रों को रोशन रखा गया। क्यों रखा गया? इन्होंने अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं अपने खालिक के लिए गुजारी है। खालिक ने फरमाया, मेरे बंदे सैयद मंजूर हुसैन शाह फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तक तू है तू मेरा जिक्र कर, तेरे जाने के बाद तेरी कब्र को रोशन रखना मेरा काम है। आइए हजरात गिरामी कदर, हम अहले तसव्वुफ यहां क्यों आते हैं, क्या लेने के लिए आते हैं? एक ही मैं जुमला अर्ज करके इजाजत जा रहा हूं और वो किसी आम हस्ती की बात नहीं मैं पेश कर रहा। हजरत अमीर मिल्लत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अबुल अरब सनौसी पाक व हिंद हजरत अमीर मिल्लत हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब
मुहद्दिस अलीपुरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जरूरत मुर्शिद के अंदर फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन सरे शाम इरादा किया, ख्याल आया अपने शेख तरीकत, अपने शेख कामिल, अपने पीर कामिल के चेहरे अनवर की जियारत करके आऊं। ये इरादा था और ये इरादा करना चाहिए। ये पीरी मुरीदी कोई आज की बात नहीं है। 978 साल पहले दाते अली अजवेरी पीर रह चुके हैं। ये पीरी मुरीदी आज की बात नहीं है। ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा ने बैत की थी, मारूफ करखी पीर रह चुके हैं, जुनैद बगदादी पीर रह चुके हैं। कहां की बात करते हो कि ये आज की बात है? ये 2 दिन 4 दिन की बात नहीं। हजरत गिरामी कदर एक मुरीद को आप यकीनन तमाम मुतवस्सिलीन बैठे हैं, मुहिब्बीन बैठे हैं, मुरीदीन बैठे हैं, मशाइख के साथ मुंसलिक हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तुर्क से आपका सिलसिला बैत जनाब रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाके मिलता है। हजरत गिरामी कादर हजरत अमीर मिल्लत फरमाते हैं कि शाह बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा का यह ख्याल आया कि हजरत सैयदना अमीर कुलाल रहमतुर रहमान के चेहरे की जियारत करके आऊं। जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में जनाब खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर आओ। सूफी अरशाद नकीबी शबीरी साहब फरमाया इधर आओ, मैं खिजर हूं। आज तो मुरीद दम करे ना, किसी को शिफा हो जाए, वो कहता है मुझे पीर की जरूरत नहीं है। नाराज ना होना, ऐसा होता है, कहते हैं मेरा दम अब चलता है। लेकिन बात यह नहीं, जिनका चलता है वो झुक जाते हैं और जिनका नहीं चलता वो आकर के मारे मरते रहते हैं। लेकिन हासिल उसको कुछ होता है जो अदब की बस्ती में अपने आप को बसा लेता है, जो इश्क के दरीचों में गुम हो जाता है। आप फरमाते हैं, खिजर फरमाते हैं इधर आओ बहाउद्दीन, मैं खिजर हूं। यह तरीकत में बहुत बड़ा मुकाम है। मशाइख जानते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना या उनसे कलाम करना, और मैंने ये जितने बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, कादरी सरवरी तशरीफ लाए हैं, सुरवर्दी तशरीफ लाए हैं, नक्शबंदी भी जलवागर हैं। हजरत गिरामी कदर हमारे सलासल के अंदर, हमारे तुर्क में ये बहुत बड़ा मुकाम होता है जनाब खिजर अलैहिस्सलाम से कलाम का, उनसे मुलाकात का। लेकिन जनाब बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा तवज्जो नहीं फरमाते। जब आस्ताने नाज पर हाजिर होते हैं तो हजरत सैयदना अमीर कुलाल अलैहि रहमा पर जलवागर हैं। और आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या आए नजर क्या देखे। और किसी ने यूं भी कहा है कि देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं, और किसी ने यूं भी कहा है कि बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। क्या कहा बहाउद्दीन? रास्ते में खिजर मुला बुलाते रहे, उनकी तरफ तवज्जो न दी तो बहाउद्दीन ने यह नहीं कहा हजरत गलती हो गई, गुस्ताखी हुई, बेअदबी हुई। हजरत अमीर मिल्लत के ये जुमले अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ और नसीबाबाद में आने वालों अपने नसीब को जगा कर इश्क रसूल की शम्मा को रोशन करके जाना। वो जुमला क्या था? अर्ज किया हुजूर, बहाउद्दीन की नजरों को अमीर कलाल के चेहरे की जरूरत है। बहाउद्दीन की नजरों को अमीर कलाल के चेहरे की जरूरत है। मुझे खिजर की क्या जरूरत थी? हमें क्या गरज के ढूंढे हुमा को, तेरा साया जिल्ले इला हो गया है। हजरत गिरामी कदर खुश नसीब हैं वो लोग जो ऐसी मजालिस में हाजिर होते हैं। और हाजिर होना ये कोई मामूली बात नहीं होती। इन मजालिस में आया नहीं जाता, इनमें बुलाया जाता है। सुबह कल को ये ना कहे कि मैं नसीबाबाद में गया नहीं, बल्कि वो ये कहे शोमय किस्मत मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं गया। हजरत गिरामी कदर यहां से आने का मकसद क्या है? देखें, हम इतने लोग कसीर तादाद में बैठे हैं। एक होती है आदत, एक होती है इबादत। अब बैठे हैं जन्नत में, जिक्र है हुजूर का,
आदत हमारी क्या है? बाजारों में नंगे सर फिरना, हाथ खोल कर फिरना। इबादत किसे कहते हैं? मस्जिद में आकर हाथ बांध कर खड़े होना। अब यहां जब हुजूर का जिक्र किया जा रहा है तो यह इबादत है। आदत थी नंगे सर फिरना, लेकिन इस इबादत के लिए लाजिम था सरों को ढांप कर आना। इस इबादत के लिए लाजिम था बावुजू होकर आना। इस इबादत के लिए लाजिम था अपने मशाइख के तसव्वुर को अपनी निगाहों में बसा कर आना। और इसके लिए लाजिम था कि अल्लाह के जिक्र से अपने कलूब व अज़हान को सरशार करके आना। और खुदा की इज्जत की कसम, जब इस हाल में बंदा आता है फिर फैजान की माला से उसे लौटा दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोबत बाकी। क्या बात जी, माशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आप हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इरफान इलाही कादरी साहब आपको शुमात कर रहे थे। और ठीक है, ठीक है। नारे रिसालत, नारे हैदरी। इस वक्त जो हस्तियाँ स्टेज की जीनत बन चुकी हैं उनमें सैयद साबिर हुसैन शाह साहब आप तशरीफ़ ला चुके हैं। साहबजादा पीर सैयद कुतुब अली शाह साहब आपकी आमद हो चुकी है। फिर